वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको टैरो की गाइडेंस पसंद आती है तो लाइक भी दे सकते हैं और अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करेंगे एक नए टाइटल के साथ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपको लेकर, ये अभी क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। तो गाइज़ ये रीडिंग उन सभी के लिए है, चाहे आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में कमिटेड हैं, चाहे आपका सेपरेशन हो गया है, चाहे नो कांटेक्ट है, या आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी पे क्रश है। तो आपने जेंडर को लेके कंफ्यूज नहीं होना, एनर्जीज़ को देखना है क्योंकि टैरो एनर्जीज़ के ऊपर काम करता है। गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होगी, जितना रेजोनेट करे आपसे उतना रखें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको फील होती है, बार बार उपाय किए हैं कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो एक बार आप टैरो की गाइडेंस लें। स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। और गाइस रीडिंग्स पेड होती हैं, प्लीज़ फ्री रीडिंग्स के लिए इंस्टा पे मैसेज मत करा कीजिए। जब भी मैं कोई लाइव सेशन करूँगी यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, तब आपको फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगी किसी एक क्वेश्चन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखा है और एक एक करके मैं बताऊंगी आप लोगों की सिचुएशन, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में राइट नाउ, क्या है इनके इमोशंस। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं। अगर आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है या बहुत कम टाइम हुआ है आपकी बातचीत हुए, यानी कि बात हुई थी लेकिन फिर से आपका नो कांटेक्ट आ गया है, तो ये इंसान आपको बेहद मिस कर रहे हैं। और ये इंसान चाहता है कि आप इनको कॉल मैसेज करें, आप इनके साथ कांटेक्ट बनाएं, आप इनको सॉरी बोलें, या अगर इनकी तरफ से भी कोई गलती है फिर भी आप ही इनको आगे से बढ़कर, यानी कि सामने से आपकी तरफ से इनको कोई कॉल मैसेज आ जाए। ये इंसान इमोशनल भी है और थोड़ा सा कह लो अभी कंफ्यूज्ड है। कोई सेकंड ऑप्शन भी इनकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी ज़रूर हो सकती है आपकी लव लाइफ में। और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है आपकी लव लाइफ में, वो इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनका करियर भी हो सकता है, और कोई मेल फीमेल आपकी लव लाइफ में भी हो सकते हैं। तो जो जिसके साथ आपको रेजोनेट करता है वैसे आप रखें। जनरल रीडिंग में बहुत ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देना कि एक एक चीज़ आपकी सिचुएशन के साथ मिलनी ही चाहिए। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन दिया है, आप वो करा सकते हैं। बाकी अब मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ कार्ड्स के अंदर, एक बात यहाँ पे ये भी है कि ये इंसान पहली बार आपके साथ इन एंड आउट की सिचुएशन में नहीं गया। इससे पहले भी आपके पार्टनर इन एंड आउट हुए हैं। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस शुरू से ही बने हुए थे और अभी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान का माइंड मुझे बहुत स्टेबल नहीं दिख रहा और करंटली ये आपसे किसी तरह से कोई क्लैरिटी चाहते हैं। शायद बातें आप लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हों शादी के नाम पर। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि इनकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसा है जो आपकी शादी को लेकर एग्री नहीं कर रहा, और बहुत सारे लोगों के लिए ये सिचुएशन मैच होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने शुरू से ही आपको ये चीज़ क्लियर आउट की होगी कि आपकी जो शादी है या आपका जो फ्यूचर है आपके पार्टनर के साथ, वो लॉन्ग टर्म नहीं जा सकता। कोई ना कोई कास्ट का, रिलीजन का इशू हो सकता है।
दोनों की कास्ट अलग हो सकती है, और अगर सेम कास्ट में भी हैं तो सोशल स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, फाइनेंशियल जो कह लो कि स्टेटस है वो डिफरेंट हो सकता है दोनों का। और कुछ ये चीज़ें हैं जो परिवार वाले भी दिक्कत दे रहे हैं, शादी नहीं करवाना चाहते आप दोनों की। तो ये चीज़ें आप लोगों के बीच में डिस्कस हुई और उसके बाद आपका सेपरेशन आ गया। तो ये है सिचुएशन नंबर 1, कुछ लोगों के लिए ये मैच करेगी। अब जो अगला कार्ड्स में मुझे सिनेरियो दिख रहा है वो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ही कोई एक्शन नहीं ले रहे आपके लिए। ये इंसान ऐसा है जो पास्ट में आपको चीट करके आए हैं, आपको करंटली भी ये इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, और इनको ये पता लग चुका है कि आप इनके बारे में जान गए हो। आपसे जो चीज़ें इन्होंने छुपाई थी, कोई डीप हिडन या कोई ऐसे सीक्रेट्स जो आपके रिश्ते में बहुत समय से छुपे हुए थे, वो अचानक से उजागर हो गए हैं, अचानक से वो आपकी लाइफ में आ गए हैं, या इनका कोई पास्ट लवर इनकी लाइफ में आया है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बातें कम हो गई हैं, या फिर सेपरेशन भी आ चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपका पार्टनर ये भी सोचता है कुछ लोगों का कि आप में ईगो बहुत है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए उनके पार्टनर की राइट नाउ जो फीलिंग है कि आपका जो एटीट्यूड है उनके साथ जमता नहीं है, दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल पोलर ऑपोजिट हो आप। एक ईस्ट है, दूसरा वेस्ट है, एक साउथ नोड है, दूसरा नॉर्थ नोड है। तो दोनों के ईगो क्लैशेस हैं, दोनों के अंदर एरोगेंस भी है, लेकिन दोनों में प्यार भी बहुत है। लड़ते भी बहुत हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। तो कुछ लोगों के पार्टनर यही सब सोचते हुए मन ही मन ये चीज़ प्रे कर रहे हैं अपने भगवान से, अपने डिवाइन से कि उनको गाइडेंस दे। हो सकता है ये इंसान स्पिरिचुअल चीज़ों में भी बिलीव रखते हों, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल कार्ड्स भी निकले हैं। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि करंटली ये इंसान किसी तरह से आपको सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान चाहता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ और आपका जो रिलेशनशिप है फिर से वैसा ही हो जाए। यहाँ पे सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप लोग मैरिड भी हो और किसी अनमैरिड से आपका लव अफेयर है, या आप दोनों मैरिड हो, दोनों का लव अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, और अगर आप दोनों सिंगल हो तब भी ये सिचुएशन आपके साथ मैच होनी चाहिए, क्योंकि कार्ड्स में ये चीज़ निकली है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो पार्टनर है वो खुद अपनी तरफ से आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि रिसेंटली इस इंसान को एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन फील हुआ है। एक अलोनलीनेस की जो भावना होती है कि अलोन होना, लोनलीनेस की जो फीलिंग है, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा डीपली फील किया है उस इमोशन को। और ये इंसान आपके लिए तड़प भी रहा है, और ये इंसान चाहता है कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस जल्दी से आ जाओ। जिस झटके से आप इनकी लाइफ से गए हो, उसी झटके से ये इंसान आपको वापस भी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये इंसान मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पुराने व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे, या किसी भी तरह से कोई सोशल मीडिया पे कांटेक्ट हुआ होगा, या ईमेल एक्सचेंज हुई होगी, कोई भी मीडियम हो सकता है, ये इंसान वो मैसेज भी दोबारा पढ़ते हैं, बार बार आपको स्टॉक भी करते हैं, और कोशिश करते हैं कि ये आपको सबकॉन्शियसली या टेलीपैथिकली मैनिफेस्ट कर लें। तो बहुत बार आपको भी फील होता होगा कि आपको कोई याद कर रहा है, शायद आपको भी इनके जो नंबर्स हैं, जो इनका बर्थ मंथ हो या इनकी बर्थडे डेट हो, वो वाले नंबर्स आपको सिंक्रोनिसिटीज़ में दिखाई देते हो, रेपिटेटिवली दिखाई देते हो, या फिर आपने जो पास्ट की हैप्पी मेमोरीज़ बिताई हैं उन सारी चीज़ों का जो फ्लैशबैक है वो आपको ड्रीम्स में दिखता हो या आपको फील होता हो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़
आपके पार्टनर के साथ भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इंसान हो सकता है कि ऑकल्ट में, मिस्टिसिज्म में, एस्ट्रोलॉजी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड चीज़ें सर्च करते हों, या इनके अंदर मुझे डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज़ है, जो जर्नी है, वो शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं कि आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एटलीस्ट अगर सीढ़ी का पहला पड़ाव देखा जाए तो पहली सीढ़ी के ऊपर ये आ चुके हैं और धीरे धीरे ये इंसान अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक पीक लेवल आएगा, आप लोगों का रीयूनियन कोई भी नहीं रोक सकता। ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों को ट्विन फ्लेम एहसास होता होगा, जो कि गलत है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोग नहीं हैं। मेजॉरिटी यहाँ पे मुझे कार्मिक रिलेशनशिप आज अभी करंट फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप हैं, लेकिन यहाँ पे 30% लोग ऐसे हैं जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। और आपका कनेक्शन कोई इजी नहीं है, बहुत ही चैलेंज से भरा हुआ रनर एंड चेज़र की एनर्जी है। कभी आप इन्हें चेज़ करते हो इमोशनली, और कभी ये आपको चेज़ करते हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन मांगना चाहते हैं, भगवान से प्रेयर भी कर रहे हैं कि आप इनको मिल जाएं। बेशक ये अगर शादीशुदा भी हैं तब भी इनकी डिज़ायर है कि ये आपसे एक रिलेशनशिप में रहें जो कि स्टेबल हो, लविंग हो, पीसफुल हो, कंपैशनेट हो, हारमोनियस हो, और बहुत ही ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपकी तरफ से। अब जो मुझे कार्ड में एक चीज़ और नज़र आई है कि कुछ लोगों का यहाँ पे माइंडसेट नेगेटिव है। आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव विचारों से घिरा है। इनको या इनका फ्रेंड सर्कल, या इनके परिवार वाले, या इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। लेकिन ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके बारे में सोच भी रहे हैं और फैंटेसाइज भी करते हैं। यहाँ पे मुझे इनका जो आपकी तरफ आकर्षण है वो सेक्सुअल बेस्ड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, रादर दैन कोई हार्ट टू हार्ट कनेक्शन या कोई स्पिरिचुअल लेवल का डिवाइन कनेक्शन हो। तो अगर आपके पार्टनर आपके साथ पहले भी इस तरह के फ़िज़िकली अट्रैक्टिव, या कह लो कि फ़िज़िकली बॉन्ड में ज़्यादा अपनी खुशी को महसूस करते थे, तो राइट नाउ ये इंसान वो फ़िज़िकल इंटीमेट मोमेंट्स आपसे बनाना चाहते हैं। और हो सकता है इन्होंने आपको बोला भी हो कि ये आपको फ़िज़िकली मिलना चाहते हैं, अडोर करना चाहते हैं, किसी तरह से सेक्सुअल इंटीमेसी चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के जो कनेक्शंस होते हैं, जब तक वो फ़िज़िकल इंटीमेट होते हैं, उनको एक डिवाइन फीलिंग का एहसास होता है। कुछ लोगों का प्यार बहुत हार्ट टू हार्ट होता है, कुछ लोगों का फ़िज़िकल इंटीमेसी बहुत डिवाइनली गाइडेड होता है। और आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं डिवाइन मैस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की, वो कुछ लोगों की फ़िज़िकल इंटीमेसी के बाद और भी ज़्यादा चैनलाइज होती हैं। हायर एनर्जेटिक जो ऑक्टेव है उस पे वाइब्रेट करती हैं। तो कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन का जो एनर्जी बैलेंस है आपके पार्टनर के अंदर फील हो रहा है, और ये इंसान रिसेंटली इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा इस इंसान के अंदर सेंसिटिव इश्यूज़ आ चुके हैं, इनसिक्योरिटी का एहसास हो रहा है, कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए या हमारा रिलेशनशिप परमानेंट सेपरेशन में ना चला जाए। तो कुछ लोगों के पार्टनर्स की ये फीलिंग्स रहेंगी, लेकिन मेजॉरिटी का जो पार्टनर है वो अभी भी एक स्टबन एटीट्यूड में है और कोई भी एक्शन लेने के लिए दिमाग से सोच रहे हैं। दिल को इन्होंने एक साइड में रखा है, और उस साइड में जो कोने में इन्होंने अपना दिल रखा है उसमें आपके लिए प्यार है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इंसान राइट नाउ लॉजिकल होकर सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप को कैसे चलाया जाए।
अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो कार्ड्स में दिखती हैं। मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी, शायद ये नंबर्स आपके पार्टनर के बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर ये वो नंबर हो सकते हैं जब आपके पार्टनर उन दिनों में, उन हफ्तों में और उन घंटों में आपके साथ दोबारा बातचीत करें या आपकी कोई फ़िज़िकल मीटिंग हो जाए। तो ये नंबर है सबसे पहले नंबर 6, नंबर 19, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 30 और नंबर 44। आप लोगों को 1111 भी बहुत दिखाई दे रहा होगा, नंबर 8 भी दिखाई दे रहा होगा और नंबर 10 भी। कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप है वो आगे आने वाले हफ्तों में किसी एक ठोस कंक्लूजन पर पहुंच जाएगा और रीबर्थ होगा आपके रिलेशनशिप का। जो चीज़ें बहुत समय से लटकी हुई थी, पेंडिंग थी, कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी, आपका पार्टनर आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे और ये पॉजिटिव एक्शन होगा कुछ लोगों के लिए। तो गाइस, करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देखकर इमेजिनेशंस करते हैं, बीते हुए पुराने जो पल आपने बिताए हैं या गुजारे या इकट्ठों ने, वो मेमोरीज़ आपके इंसान के दिमाग में अभी चल रही हैं। दिल से बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं कि कोई ज़रूरी चीज़ या कोई बहुत ही ऐसी इम्पॉर्टेंट, जो कह लो इनकी ज़िंदगी में वैल्यू रखती थी, वो इनसे दूर हो रही है या हो चुकी है। तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर राइट नाउ हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत कम 5 से 10% लोगों को बहुत ही जल्दी कोई सरप्राइज़ आपके पार्टनर से मिलेगा। कोई सरप्राइज़ विज़िट हो सकती है, कोई सरप्राइज़ कॉल आ सकता है, या ये इंसान कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आपकी तरफ मिलने आ सकता है, या आपको बता सकता है कि ये आने वाले हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर की 5 से 10% लोगों की जो एनर्जी है वो इस टाइम बहुत हाई है। इनका इंट्यूशन भी मुझे हाई दिखाई दे रहा है और हो सकता है ये चक्रा बैलेंस करना, मेडिटेशन करना और अपने आप को ग्राउंडेड और रूटेड रखना इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और आपका जो सेल्फ लव है, जो आप रिसेंटली सेल्फ लव की तरफ ध्यान दे रहे हो, वही चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं कार्ड्स में। तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ें अभी अनफोल्ड होंगी, बहुत कुछ आपकी किटी में है, आपको मिलेगा। और मेजॉरिटी के लिए अभी इन एंड आउट आपका पार्टनर रहेगा और उससे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर पहले भी इन एंड आउट हुआ है। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है। आज की यही गाइडेंस है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और इंस्टाग्राम पे भी अपना प्यार दिखाएं, वहाँ भी सपोर्ट करें। अपना ध्यान रखें, आसपास वालों की ब्लेसिंग्स लेते रहें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को भी पॉजिटिवली यूज़ करें, तभी आपको कोई एक अच्छा और पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।